साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज एनएचएम के 7 कैडर का फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला था। लेकिन अब तक अभी जो बजे है 11:15, तो 11:15 बजे तक कितने कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। शेष कैडर के रिजल्ट भी जैसे ही आएंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है रिजल्ट और आगे भी बताऊंगा और अभी भी बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है सीनियर काउंसलर और रिहेबिलिटेशन वर्कर का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो जिन भी कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आपका नाम है या नहीं, वो कैंडिडेट की लिस्ट की पीडीएफ भी अभी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, आप जाके टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं। बोर्ड की वेबसाइट काम नहीं कर रही है अभी, क्योंकि सभी कैंडिडेट एक साथ बार बार बोर्ड की वेबसाइट चेक कर रहे हैं, उस वजह से आपको बोर्ड की वेबसाइट चेक करने में दिक्कत आ रही होगी। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ कि अभी के समय में बोर्ड द्वारा कौन कौन से रिजल्ट अपलोड किए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है 16 दिसंबर की डेट में देखा जाए तो जूनियर इंस्ट्रक्टर के आज एग्जाम के रिजल्ट है वो अपलोड हो चुका है, जिसमें ड्राफ्टमैन सिविल का। इसके बाद आप देख सकते हैं सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का भी रिजल्ट है वो अपलोड हो चुका है। जूनियर इंस्ट्रक्टर में इलेक्ट्रिशियन का भी रिजल्ट अपलोड हो चुका है। इसके बाद वेल्डर का भी रिजल्ट है वो अपलोड हो चुका है। आज की डेट में ये सब रिजल्ट अपलोड हुए। जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन का भी रिजल्ट अपलोड हो चुका है। एनएचएम का भी आगे आएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। इसके बाद आप देख सकते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर में मैकेनिकल डीजल का भी रिजल्ट अपलोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ एनएचएम का रिजल्ट आया आज की डेट में, और ये रिजल्ट आया सीनियर काउंसलर का, और इसमें कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की गई है और उनकी कट ऑफ भी बताई गई है। तो दोनों पीडीएफ यानी कि कट ऑफ की पीडीएफ और कैंडिडेट की लिस्ट की पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आज की डेट में कौन कौन से अपलोड किए गए, जूनियर इंस्ट्रक्टर में आप देख सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस कैडर का भी रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद वापस से आप देख सकते हैं एनएचएम में आपका रिहेबिलिटेशन वर्कर में सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आ चुकी है और उनकी कट ऑफ भी बताई गई। यानी कि एनएचएम के 7 कैडर के रिजल्ट आने थे, जिनमें से रिहेबिलिटेशन वर्कर और सीनियर काउंसलर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, और दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ वापस सीनियर काउंसलर की कट ऑफ भी बताई गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो सीनियर काउंसलर था उसमें कैंडिडेट की लिस्ट थी, और इस पीडीएफ में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसके बाद आप वापस देख सकते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की रिजल्ट बताया गया। इसके बाद आज की डेट में आप देख सकते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर में कोपा का रिजल्ट बताया गया। इसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर में प्लम्बर का कट ऑफ मार्क्स बताई गई है। फिर आप जूनियर इंस्ट्रक्टर में देखोगे तो रेफ्रिजरेशन और एसी टेक्नीशियन का रिजल्ट बताया गया। इसके बाद वापस से जूनियर इंस्ट्रक्टर का बताया गया है इंजीनियर ड्राइंग का। फिर वापस से जूनियर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का बताया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं एनएचएम का रिहेबिलिटेशन वर्कर का कट ऑफ बताई गई है। यानी कि एनएचएम के दोनों कैडर में सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आ चुकी है और कट ऑफ भी आ चुकी है। और इसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर की है फिटर। फिर आप देख सकते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर में टर्नर। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर। यानी कि पहले पेज पर टोटल 22 रिजल्ट अपलोड किए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिए हैं एनएचएम के सिर्फ 2 ही कैडर के अभी तक रिजल्ट जारी हुए हैं। एक है आपका सीनियर काउंसलर और दूसरा है आपका रिहेबिलिटेशन वर्कर का। अब जब मैंने 2 पे नंबर पर गया हूँ तो आपको इसमें आज की डेट का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 21, यानी कि अभी तक 20 रिजल्ट आ चुके हैं। अब सीरियल नंबर 21 में आप देखोगे तो रिलीज डेट की है वो कल की है, यानी कि 15 दिसंबर की। यानी कि आज की डेट में अभी तक 20 पीडीएफ अपलोड हुई है। तो अब शेष पीडीएफ क्या धीरे धीरे अपलोड होगी या फिर कल ही अपलोड होगी, इसको लेकर जैसे ही न्यूज आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि कभी कभी साइट चल रही है, साइट बार बार काम नहीं कर रही है, मुश्किल से ओपन होती है, और उसमें हम आपके लिए देख लेते हैं। जब पता चलता है जो रिजल्ट आया उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं, और आगे भी सीएचओ एएनएम का रिजल्ट को लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है सीनियर काउंसलर का रिजल्ट आ चुका है और रिहेबिलिटेशन वर्कर का रिजल्ट आ चुका है। उनमें अब जितने पद थे उतने सभी पदों पर कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण अब शेष पद खाली रहेंगे। अब उन शेष पदों पर 2026 में नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये तो विभाग और बोर्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं रिहेबिलिटेशन वर्कर है, इसमें आपके टोटल 633 पद थे, जिनमें से नॉन टीएसपी के 630 पद थे, टीएसपी के 3 पद थे। लेकिन कैंडिडेट कितने मिले आप देख सकते हैं,
नॉन टीएसपी के 630 पदों के लिए सिर्फ 30 कैंडिडेट मिले हैं बोर्ड को, और टीएसपी में जो 3 पद थे उसके लिए 3 कैंडिडेट मिल चुके हैं। ये अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% है और SC ST के लिए 35% है। अब जो आयुष अधिकारी 26 दिसंबर को एग्जाम आयोजित होने वाला है उसके लिए भी यही सेम है प्रोसेस, मिनिमम 40%, SC ST के लिए 35%। और जो भी कैंडिडेट आयुष अधिकारी का एग्जाम दे रहा है 26 दिसंबर को, उनको मैं बता देता हूं, आपके लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको टोटल 19 पार्ट करवाऊंगा, और लगभग मैं आपको 6-7 पार्ट करवा चुका हूं। और डेली ये क्लास आपको मॉर्निंग में 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, जिसमें आपका जो 40% वाला पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, साइंस, एनएचएम के क्वेश्चन, वो पार्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं, जो कि जून में 19 कैडर में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब बात करें इसकी कट ऑफ की, तो आप देख सकते हैं रिहेबिलिटेशन का जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आया उसमें जनरल की कट ऑफ 181 रही है। अब बाकी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए डैश 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 है। SC कैटेगरी की जनरल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कट ऑफ रही है 159। उसके बाद आप देख सकते हैं ST कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, EWS में भी कोई नहीं मिला, OBC में भी कोई मिला, MBC में भी कोई नहीं मिला, शहरिया में भी कोई नहीं मिला, और हॉरिजेंटल में भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। मिनिमम परसेंटेज जो क्वालिफिकेशन देते हैं उतने नहीं बने, इस वजह से अब ये जो शेष पद है वो अब खाली रहने वाले। अब इन पदों पर नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। अब TSP की बात करें तो TSP में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ है वो 184 रही है। SC कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं 159 रही है कट ऑफ, और उसके बाद यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ प्रोविजनल रूप से चयनित स्टूडेंट के विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर ही नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि जो प्रोविजनल कैंडिडेट है उनके पहले विभाग है वो दस्तावेज चेक करेंगे, उसके बाद ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। दूसरा जो रिजल्ट आज आया है आपका वो है आपका सीनियर काउंसलर का। तो सीनियर काउंसलर की बात करें तो इसमें आपके टोटल 40 पद थे, जिनमें से नॉन TSP के 36 पद थे और TSP के 4 पद थे। अब इन 40 पदों के लिए बात करें तो नॉन TSP के 36 पदों में सिर्फ 31 कैंडिडेट बोर्ड को, यानी कि इसमें भी जितने पद है उतने कंप्लीट पदों पर कैंडिडेट नहीं मिले, और TSP में आपके 4 पद है उसके लिए 4 स्टूडेंट मिल चुके हैं। अब ये कौन कौन से कैंडिडेट है वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब इसकी कट ऑफ कितनी गई है तो आप देख सकते हैं जनरल की बात करें तो जनरल में फीमेल और जनरल की कट ऑफ 200 रही है। SC कैटेगरी में भी फीमेल और जनरल की कट ऑफ 179 रही है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 171 रही है। EWS कैटेगरी में बात करें तो जनरल की कट ऑफ 105 रही है। ये ABC नहीं है, ये OBC है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, OBC है, और यहाँ 8EM है या FEM यानी कि फीमेल कैटेगरी की बात की जा रही है। यहाँ पर भी 8EM लिखा हुआ है, ये फीमेल है, इसको FEM पढ़ा जाए। तो यहाँ इनकी फीमेल और जनरल की कट ऑफ है वो 190 रही है, और MBC कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, शहरिया में भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। TSP की बात करें तो TSP में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 106 रही है, SC कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, ST कैटेगरी में 174 रही है, और आप हॉरिजेंटल कट ऑफ में सब खाली। तो ये थे आपके दोनों कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी कि मैंने आपको बोर्ड की वेबसाइट बता दी है। अभी 11:15 बजे के समय में बोर्ड की वेबसाइट पर कितने रिजल्ट अपलोड हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। CHO के रिजल्ट की बात करें तो अभी तक तो अपलोड नहीं हुआ, अब क्या आगे अपलोड होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, अन्यथा फिर कल ही अपलोड होगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले भी आपको कहा गया है कि बोर्ड की वेबसाइट पर एक साथ ज़्यादा रिजल्ट अपलोड हो रहे हैं, और जब पता चलता है कि रिजल्ट आने वाला तो सब कैंडिडेट अपना रिजल्ट देखने के लिए बार बार बोर्ड की वेबसाइट ओपन करते हैं। उस वजह से सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बोर्ड की वेबसाइट सही से काम नहीं कर पाती है, और फिर वहाँ से ना तो आगे से रिजल्ट सही से अपलोड होता है और न ही आपकी वेबसाइट सही से ओपन होती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आने की वजह से जो आपका रिजल्ट है वो अभी तक 2 कैडर के ही अपलोड हुए। तो हो सकता अब देखना होगा क्या आगे CHO या ANM या अन्य कैडर के भी रिजल्ट आने हैं उनके अपलोड होंगे या फिर कल ही होंगे, वो तो हमें जब बार बार चेक करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तक बोर्ड अध्यक्ष द्वारा भी कोई नोटिस नहीं आया कि भाई आज इतने ही अपलोड होंगे, शेष कल होंगे, क्योंकि कल तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि कल सर्वर प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन आज अभी तक उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, तो उस वजह से हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि रिजल्ट अभी और आगे आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जब भी आएगा आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनका भी सिलेक्शन सीनियर काउंसलर या फिर रिहेबिलिटेशन वर्कर में हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
और आपका नाम देखना है पीडीएफ में, तो वो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो भी कैंडिडेट आयुष अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं डेली क्लास लेके आता हूँ, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।